हैरान परेशान क्यों हो? अरे ब्याह के घर में तो खुशियां होनी चाहिए। मन में तो लगे हैं यहाँ मातम है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। आओ पधारो, विराजो। बगल आप ठकराइन साहब। खुश रहो, खुश रहो। अच्छो वर मिले। विराजिए। तुम सबको देख के तो ऐसा लगे है कि गहरी नींद में सोए थे। मारी आहट सुन के जग गए हो। ना ना, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस आप ही की बाट देख रहे थे। मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत तो आप ही से होगी ना। अरे भाई, ठकुराइन शाह की खातिरदारी का प्रबंध करो। अरे मुमल, हमारे साथ चल तो देखिए बिन्नी तैयार हुई कि ना। एक मेहमानों की खातिर की सारी तैयारी हुई कि नहीं? अब यहां खड़े रह के क्या कर रहे हो? जाकर देखो, हवेली की बींदनी की मुंह दिखाई है, कहीं कोई कमी न रह जाए। ठकुराइन, सब लोग बींदनी को लेकर आते ही होंगे। आप विराजो। अरे सुरेंद्र, ठकुराइन साहब को ख्याल रखिए। मैं बाहर आया हुकुम। ये बात है, माढ़े तो कुछ पल्ले ना पड़े। घर आए मेहमान को अकेला छोड़कर सब एक एक कर भाग खड़े हुए। इस छोरे को हवेली से बाहर निकालने के चक्कर में हम सब ये भूल गए कि वो नाइन गांव में न्योते दे रही होगी। मारी भूल है। जब मारे को पता चला तभी जे मैं नाइन को मना कर देती तो। अरे नाइन को मना कर देती तो जे बात हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात का पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाता। मासा, अब क्या हुआ? गांव के और भी लोग आने लगे हैं मुंह दिखाई के लिए। अच्छा ठीक है, तू जा। हे भगवान, ये छोरी ना हुई गले में हड्डी हो गई, ना निकल सके है ना उगल सके है। कहीं बड़ी ठकुराइन को कोई शक तो नहीं हो गया? अगर हुआ भी होगा तो बड़े ठाकुर साहब के सामने जबान न खोल सके। इससे पहले कि उनकी हिम्मत बढ़ जावे, उनके मुंह बंद करने होंगे। हमारे को तो एक ही रास्ता दिखे, रुक्मणी की मुंह दिखाई करवा लो। पापा, ऐसा कतई नहीं होगा। उस छोरी को सबक सिखाकर उस मदन सिंह का नाक काटना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना थारी आदत बन गई है दीप। अरे बोलने से पहले जरा ये तो सोच, मदन सिंह की नाक तो बाद में कटेगी। गांव में जो न्योते गए हैं
वो लोग तो मुंह दिखाई के लिए आवेंगे, और जब इस हवेली की बींदनी को ना देख पाए तो किसकी नाक कटेगी? फैसला लेने की ताकत अब भी थारे बाप में है, और जे थारे को इस खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल है, सोच, इस खानदान का समधी हवेली की चौखट पर भिखारियों की तरह बैठा रहे तो इस हवेली को यह शोभा दे देगा? मैंने फैसला कर लिया है, रुक्मणी की मुंह दिखाई होवेगी। भाई साहब का फैसला बिल्कुल ठीक है। एक दिन और उस छोरी को बर्दाश्त करने में ही समझदारी है। सबके सामने जगहसाई होने से तो जगहसाई तो होनी है। जब हवेली की बींदड़ी का जला हुआ मुंह लोग देखेंगे तो यही सोचेंगे और हंसेंगे कि सारी दुनिया में अपने छोरे के लिए ठाकुरों को जे ही बदसूरत बींदड़ी मिली है। पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है तू? वैसे भी तो तू यही चाहती थी ना कि थारे को इस हवेली में नौकरानी बनाकर रख दिया जाए। तो ले, थारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। पूरे एक दिन का जीवन दान मिला है थारे को। इस हवेली की नौकरान बनने की जिसकी औकात न थी, उसे सबके सामने लोक लाज के खातिर इस हवेली की नई बींदड़ी, नई महारानी बनाकर ले जाना पड़ रहा है। इस भिखारिन को फिर से रानी बनाओ, जिससे इस हवेली की लाज बनी रहे। चलो जीजी। पहना दो इसे ये सब। पर मैंने इतने गहने पहले देखे कोड़ी। आप हमारे पास खड़े रहकर बता दो कि इन्हें इसे कैसे पहनाने हैं। अपनी भाभीसा को तो मैंने अपने हाथों से सजाया था, पर परायों के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे भी हो पहना दो। अरे तुम दोनों यहाँ हवेली के पीछे क्या कर रहे हो? अरे गांव वाले ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या समझेंगे? अपना नहीं तो कम से कम हवेली की इज्जत का तो ख्याल करो। चला जाओ। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रहा है? चलो उठ और आ साथ में। भाभी साहब, रुक्मी ने बड़ी देर कर दी।
हाँ तो कब तक गाना बजाना करते रहेंगे? घर भी तो जाना है ना। ओहो तो जाओ ना, लेकिन खाना वाना खा के जाना। रुक्मी के सासरे में सब ठीक तो है ना? अरे ठीक काहे नहीं होगा? आज सुबह ही इनकी बड़े ठाकुर से फोन पे बात हुई थी। तो भेजना ही नहीं चाह रहे थे अपनी नई बिंदुनी को। कह रहे थे कि उसके बिना हवेली सूनी हो जाएगी। एक ही दिन में हमारी रुक्मी ने सबका मन जीत लिया है। वो तो रीति रिवाज निभाने पड़े हैं ना, सो रुक्मी को 2 दिन वास्ते भेज रहे हैं। इतना बड़ा घर है, वहाँ भी कुछ रस्म रिवाज हो रहे होंगे। हाँ हाँ, ऐसे काम में देर सवेर तो हो ही जावे ना। हाँ तो अरे सुनो तो गाना काहे बंद किया? गाओ ना, चलो जी चलो बजाओ, गाओ। दादी सा, भगवान जी ने तो आपकी प्रार्थना सुन ली है। चलिए अब तैयार हो जाइए। मोमल, अपनी दादी सास से ऐसे बात करे हैं कि? बड़ी माँ सा आप भी तैयार हो जाइए। आज उस रुक्मी की मुंह दिखाई की रस्म जो करने जा रहे हैं, गांव की बड़ी ठकुराइन आई है। अब 1 दिन और सहना पड़ेगा उस कलमुही को। माताजी महाराज, आपकी लीला आप ही जानो, पर मारे मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया है गायत्री कि रुक्मी का कोई दोष ना है, वरना माताजी महाराज उसका साथ ना देती। अरे जीजी, अब फिर से तैयार हो गई? अब माए साथ और बापू के साथ घर नहीं चल रहे? जीजी, हवेली में कितने लोग आए हैं, ये सब क्या चल रहा है जीजी? कुछ समझ ना आवे है किसु। मनने लागे है कि दादी सा ने बड़ी ठाकुर सा से बात कर ली। तो आपको ऐसा कि आपसे बट्टी हो गई? पता नहीं। भाभी सा, आपने नीचे बुलाया है। गांव की बड़ी ठकुराइन आई हैं, आपने मुंह दिखाई की रस्म के लिए। आओ विन्नी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें? जी।
जाओ ठाकुराइन। क्या बात है पंडित जी? ठाकुराइन साहब, अभी नई बिंदनी का घूंघट ना उठाओ। ये क्या बात हुई? इसी घड़ी का तो इतनी देर से इंतजार था हमारे को। जब तक मैं घूंघट उठाकर बिंदनी का मुंह न देख लूं, तब तक परिवार के लोग भी न देख पाएंगे। जानो हूं, पर इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना है। ये इस समय मुंह दिखाई की रस्म हुई तो बड़ा भारी अपशगुन हो सके हैं। माता जी महाराज की कृपा है कि मारे को और पंडित जी को सही समय पर यहां पहुंचा दिया, वरना अनर्थ हो जाता। तो फिर कब करे मुंह दिखाई? वो तो बिंदु और बिंदुनी की कुंडलियां देखकर ही गिनती करनी होगी। जे ग्रहों की मर्जी ना होवे तो कोई क्या कर सके। चलो चलो सब, जब मुंह दिखाई का नया मुहूर्त निकले तो मारे को नाइन के हाथों संदेशा भिजवा दीजिए। जी जरूर। घनी खम्मा। खम्मा घनी। चलो सब।